पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं और बात करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज चमोली के दौरे पर जाएंगे, जहां सीएम करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम सुबह 10:55 पर हेलीकॉप्टर से अस्थायी हेलीपैड दुर्मी पहुंचेंगे और कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीएम 12:10 पर दुर्मी से प्रस्थान कर 12:20 पर गोपेश्वर स्पोर्ट्स स्टेडियम हेलीपैड पहुंचेंगे। सीएम पीजी कॉलेज गोपेश्वर के जिम हॉल में दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोपहर 2:05 पर डिग्री कॉलेज में जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर में युवाओं के साथ संवाद करेंगे और इसके बाद सीएम 2:10 पर पुलिस मैदान गोपेश्वर में स्वर्गीय दिनेश जोशी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। सीएम 3 से 4 बजे तक कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे और बैठक के बाद रुद्रप्रयाग जिले के लिए रवाना होंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के दौरे को लेकर सभी तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई है। हरिद्वार कुंभ को लेकर राज्य सरकार जल्द ही एसओपी जारी करेगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई, जहां कुंभ की अवधि को लेकर भी मंथन किया गया। हरिद्वार में भव्य कुंभ के आयोजन को लेकर सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुकी है। तैयारियों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक में कुंभ को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जहां सभी तरह के निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि जल्द ही कुंभ को लेकर एसओपी भी जारी कर दी जाएगी। सरकार के द्वारा लगातार एसओपी और एसओपी के बाद उसके क्रियान्वयन और इससे पहले माननीय हाईकोर्ट, इन सब पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद अंत में यह निर्णय हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकृत रहेंगे। जल्दी इसकी एसओपी जारी होगी और सलाह मशवरा करने के बाद अखाड़ों से बात करेंगे मुख्यमंत्री जी, और अखाड़ों से बात करने के बाद और अंततः मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि आप इसका निर्णय ले लें। कुंभ की अवधि को लेकर भी बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। प्रदेश सरकार कुंभ की अवधि को कम करने पर विचार कर रही है, जिसके लिए अखाड़ा परिषद और साधु संतों से बातचीत कर आखिरी फैसला लिया जाएगा। अगर अधिकतम संख्या सपोज करो 10 लाख होती है तो 10 लाख लोगों का मैकेनिज्म तैयार करना, RT-PCR चेक कराना, ये भी एक बड़ी वो है। पीरियड कम करते हैं तो अखाड़ों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। ये विषय भी आया कि सामान्य सब स्नान पूरे हो जाएं और कुंभ का पीरियड बहुत थोड़ा कर दें, मतलब है वही, लेकिन स्नान जो होते हैं स्नान को कुंभ पीरियड मान लिया जाए, यानी अप्रैल 12-14, इस तरह की भी बहुत चर्चा आई है। कुंभ की तैयारियों को लेकर प्रदेश सरकार पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अब तक अधूरे पड़े हैं और इसी बीच कुंभ की अवधि को लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। हरिद्वार के कुंभ मेले में इस बार मच्छर मक्खियों को भी एंट्री नहीं मिलेगी। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन ये सच है। कुंभ मेला प्रशासन ने हर की पैड़ी से मच्छर मक्खियों को नियंत्रण अभियान की हरी झंडी दिखाकर दवा का छिड़काव शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरिद्वार कुंभ शुरू होने में भले ही वक्त हो, लेकिन युद्ध स्तर पर तैयारियां लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के लिए कुंभ को सुगम बनाने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। श्रद्धालुओं की साधना में मच्छर मक्खियां खलल न डाले, इसका भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। मेले में बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे। खाने पीने की जो हमारी ईटरीज हैं, हमारे ढाबे हैं, होटल्स हैं, सभी चल रहे होंगे। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, यद्यपि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और गर्मियों का सीज़न भी पास है, तो मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आए, इसके लिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें जो टीम्स हमारी सेक्टर वाइज बनी है। सिर्फ मक्खी मच्छर ही नहीं, कुंभ में साफ सफाई का भी खास ध्यान रखा जा रहा है, जिससे हरिद्वार कुंभ आने वाले बड़े कार्यक्रमों के लिए भी एक उदाहरण बन सके। आज हर की पौड़ी से शुरुआत हुई है, जो कि पूरे मेला क्षेत्र में ये रहेगी। निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग भी प्रोएक्टिव तरीके से इसको निभाएगा और हम सब व्यक्तिगत रूप से भी, चाहे जो भी संस्थाएं हैं, चाहे व्यापार मंडल हैं, चाहे होटल एसोसिएशन है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि इस बार का जो कुंभ है वो स्वच्छता की दृष्टि से भी एक व्यवस्थित कुंभ हो और लोग उसका एक उदाहरण दें कि इस कुंभ में जो सफाई की व्यवस्था है वो ऐतिहासिक रही है और आगे के लिए एक बेंचमार्क वो स्थापित करें। प्रशासन की ये पहल अगर रंग लाई तो मक्खी मच्छरों से फैलने वाली कई बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है।
प्रशासन के इस अभियान में सामाजिक संस्थाएं और व्यापार मंडल भी बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोग भी इस अभियान की सराहना कर रहे हैं। आशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, हरिद्वार। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की कोशिश लगातार प्रदेश के लिए रंग ला रही है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पहाड़ में 2 ट्रेनों को चलाने की मांग की थी, जिसके बाद रेल मंत्री ने इसकी मंजूरी दी है। वहीं रेल मंत्री से सांसद अनिल बलूनी ने इन दिनों ट्रेनों के नामकरण की अपील की है, जिसके बाद अब दोनों ट्रेनों का नामकरण रेलवे ने कर दिया है, जिसके तहत कोटद्वार दिल्ली के बीच शुरू होने वाली ट्रेन का नाम सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस रखा गया है, जबकि दूसरी ट्रेन दिल्ली और टनकपुर के बीच चलेगी, जिसका नाम पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस होगा। आपको बता दें, कोटद्वार में सिद्धबली पीठ स्थापित है, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन को आते हैं। वहीं टनकपुर में मां पूर्णागिरी धाम होने की वजह से ट्रेन का नामकरण किया गया है। अनिल बलूनी ने बताया कि इन दोनों ट्रेनों का संचालन फरवरी महीने के अंत तक हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दिनों मैंने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से आग्रह किया था कि टनकपुर से दिल्ली, कोटद्वार से दिल्ली 2 नई जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाए, और उन्होंने मुझे यह भी अवगत कराया है कि इसी माह के अंदर दोनों ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। हरिद्वार की झबरेड़ा सीट से बीजेपी विधायक देशराज कंडवाल टोल प्लाजा पर पोस्टर लगाते हुए नजर आए। 70 गांवों के लिए टोल टैक्स में छूट की मांग को लेकर विधायक देशराज कंडवाल अपने समर्थकों के साथ रुड़की में टोल प्लाजा पहुंचे। टोल प्लाजा पर बीजेपी विधायक कंडवाल ने बाकायदा अपना पोस्टर लगाया। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की तरह ही रुड़की नगर निगम क्षेत्र के 70 गांवों को टोल टैक्स में छूट देने की मांग की। बीजेपी विधायक देशराज कंडवाल ने कहा कि अगर प्रशासन ने इलाके के किसानों को टोल टैक्स में छूट नहीं दी तो वो इस मामले में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से भी मुलाकात करेंगे। किलोमीटर की परिधि में जितने भी गांव आ रहे हैं उसमें मेरा झबरेड़ा, रुड़की, खानपुर का क्षेत्र, ढंडेरा और नंगला इमरती, कलियर पूरा क्षेत्र, कलियर तक, उससे आगे तक, तो ये पूरा क्षेत्र 20 किलोमीटर की परिधि में है, तो सबको एक समान छूट मिलनी चाहिए। अगर ये पोस्टरों की बात नहीं मानेंगे तो मैं गडकरी जी से बात करूंगा, माननीय मंत्री जी से बात करूंगा, अपने मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और ये किसानों की समस्या है, इसका समाधान कराऊंगा। देहरादून के सीएमओ अनूप को डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने फटकार लगाई है और कहा है कि वो सरकार की योजनाओं को मीडिया के सामने रखे। डीजी हेल्थ का कहना है कि सरकार की योजनाओं को जानकारी जनता को मिलनी चाहिए, उसे छिपाने का काम नहीं होना चाहिए। दरअसल पिछले कई समय से देहरादून के सीएमओ अनूप पत्रकारों से बचते नजर आए हैं। जब कोई पत्रकार उनसे सवाल करता है तो वो जवाब नहीं देते हैं, और इस बीच किसी शख्स ने सीएमओ अनूप की शिकायत डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती से की और इसके बाद उन्होंने पूरे मामले को संज्ञान में लिया और साथ ही सीएमओ अनूप को निर्देश जारी किए। आपको बता दें 108 के एक कार्यक्रम में डीजी हेल्थ अमिता उप्रेती ने शिरकत की थी और मीडिया से रूबरू हो रही थी। मेरे द्वारा सभी सीएमओज को निर्देशित किया गया है कि जब भी प्रेस मीडिया अगर कोई बात आपको करती है तो जो भी आपका सकारात्मक व्यू होता है वो उनको बताना चाहिए कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या अच्छी चीज़ें करी जा रही हैं और जनमानस को हम क्या दे रहे हैं, और ये उनके मेरे द्वारा हमेशा निर्देशित किया गया है। ये मेरे संज्ञान में नहीं है अभी, लेकिन मैं उनको जरूर निर्देशित कर दूँगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से शुरू होगा और इस बार बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होगा, जो 1 मार्च से शुरू होकर 9 मार्च तक चलेगा। 4 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार बजट पेश करेगी और इसके अलावा 5 मार्च को राज्य के बजट पर चर्चा होगी। आपको ये भी बता दें, इस बात की घोषणा सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की है। बजट सत्र को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने तैयारियां तेज कर दी है। तो 1 मार्च से बजट सत्र शुरू होगा। उत्तराखंड बजट सत्र की तारीख जो है वो तय हो गई है और 1 मार्च से 9 मार्च तक ये बजट सत्र चलेगा। सरकार ने शुरू की है बजट सत्र की तैयारियां, क्योंकि 1 मार्च से शुरू हो रहा है और इस बार गैरसैंण में बजट सत्र होगा। तो क्या कुछ खास रहने वाला है इस बार के बजट में, ये देखना होगा, क्योंकि बजट को लेकर लोगों से राय भी मांगी गई है ताकि लोग अपनी राय भी साझा कर सकें।
ऊधम सिंह नगर में जिला मुख्यालय रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह ने रामपुरा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, जहां सड़क निर्माण में खामियां पाए जाने पर उन्होंने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। तमाशा बना के रखते हो तुम लोग, 2 साल से ज़्यादा हो गए, तुम लोग अभी पहचान ही नहीं पाए हो। अभी जनता का पैसा था, समझते हो ना, हराम का पैसा है। साइड से छुट्टी करो, कल से मत आना साइड से। वन अधिकारियों को फटकार लगाते ये शख्स रुद्रपुर नगर निगम के मेयर रामपाल सिंह हैं, जो रामपुरा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही मेयर रामपाल सिंह को सड़क निर्माण में खामियों का पता लगा तो वो मौके पर मौजूद अधिकारियों पर भड़क उठे। दरअसल जो टॉप था वो 150 mm यानी कि 6 इंच का टॉप था, लेकिन मौके पे मैंने जाके देखा तो वो कहीं 4 इंच था, कहीं 3 इंच था, कहीं 5 इंच था, मतलब 6 इंच कहीं पर भी नहीं था। तो उसमें उसको सही कराया गया है, पूरा चैनल दोबारा से उखाड़ के लगाया गया है और साथ ही ठेकेदार को, हमारे वर्क एजेंट को और जेई है, इन तीनों को वार्निंग लेटर भी दिया गया है। मेयर ने नगर निगम के कर्मचारी मनोज कुमार केतोड़ी को कड़ी फटकार लगाई, साथ ही सख्त चेतावनी भी दी गई। अगर निर्माण कार्यों में लगे जेई, ठेकेदार और कर्मचारी लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाकी लोग जितने भी ठेकेदार हैं उनसे सबसे हमारा सिर्फ विनम्र अनुरोध है कि हम लोग क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए उन लोगों को अगर किसी भी पैटर्न पे उन्होंने अब तक काम किया तो उन्हें अपना पैटर्न सुधारना पड़ेगा। अगर हमारी जो क्वालिटी है, जो मानक दिए गए हैं, मानक के अनुरूप ही उनको काम करना पड़ेगा। अगर मानक के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो ब्लैक लिस्ट होंगे और उन्हें निगम से बाहर जाना पड़ेगा। सड़क की गुणवत्ता में खामियां पाए जाने के बाद रामपुरा की सड़क को दोबारा बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर एक्शन की तैयारी भी की जा रही है। दिव्यालोक शर्मा, न्यूज स्टेट, ऊधम सिंह नगर। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार जिले के सीमांत गांव बुग्गावाला में एक युवा किसान प्रधानमंत्री के सपने को खेत खलियान में धरातल पर उतारने के लिए जी जान से लगा हुआ है। आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी निर्मित सेमी मशरूम प्लांट लगाकर जैविक खेती कर बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों और कंपनियों को अपनी उपज बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा। सपना किसानों की आय दोगुनी करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने का, जिसे हरिद्वार के सीमांत गांव बुग्गावाला में युवा किसान मनमोहन ने धरातल पर उतारने की कोशिश की है। ये युवा किसान कई सालों से बंजर जमीन पर मशरूम, शिमला मिर्च और गेहूं की फसल से मुनाफा कमा रहा है। आज सर मशरूम पर डे का उत्पादन ये अपना भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है और निश्चित रूप से मशरूम के प्रति लोगों में जो नौजवान हम चाहते हैं कि मशरूम से जुड़े और उस पर वो इससे इंस्पायर होंगे, क्योंकि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है स्वरोजगार। जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका जैसे विज़न था कि हम लोग सशक्त भारत बनाएं और बाहर की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंडिया में डेवलप करें। ये जो नया प्लांट हम लोगों ने लगाया है इसमें सबसे बड़ी बात है कि जैसे ये पॉलीथीन फ्री है। सब हम लोग मशरूम की खेती करते हैं और शिमला मिर्च की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं और शिमला मिर्च में भी हम भाई सब लाल और पीली शिमला मिर्च करते हैं, जो भी हमारी जो हमने बहुत बढ़िया क्वालिटी की शिमला मिर्च पैदा की है। बुग्गावाला जैसे छोटे गांव के इस युवा किसान ने बंजर जमीन पर खेती कर किसानों के लिए विकल्प खोल दिए हैं। किसानों को मंडियों के मकड़ जाल से बाहर निकालकर रोजगार दिया है। वहीं सरकार भी मनमोहन से प्रभावित होकर राज्य में मुख्यमंत्री मशरूम विकास योजना का शुभारंभ करने जा रही है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में मशरूम की खेती की जा सके और अच्छे मुनाफे के साथ लोग भी आत्मनिर्भर बन सकेंगे। आशु शर्मा, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। और चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास कॉलोनी में कुछ युवकों की ओर से फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक घर के बाहर फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने फायरिंग मामले में 5 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फरार युवकों की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं मामले में एसपी का कहना है कि कुछ युवकों में किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा हो गया था। एसपी देहात ने इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। हम जल्दी इनकी सबकी अरेस्टिंग करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ? इसमें करीब 5 लोग हैं जो अभी तक हमारे संज्ञान में आए हैं। बाकी और अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं और भी अगर इसमें शामिल हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में एक प्रेमिका के चक्कर में दो प्रेमी आपस में भिड़ गए। और साथ ही सरे बाजार दोनों के बीच जमकर लात घूसे चले। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि लड़की अपने प्रेमी के साथ जा रही थी और इतने में पीछे से पीछा कर रहा दूसरा प्रेमी भी आ गया और दोनों में जमकर मारपीट होने लग गई। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद एएसपी ममता बोरा ने पूरे मामले की जांच करने के लिए सितारगंज पुलिस सहित सीओ सितारगंज को भी जांच के आदेश दिए हैं। को दिखाया जा रहा है तो जो भी इसमें संबंधित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, क्योंकि वीडियो अभी प्राप्त हुआ है तो इसकी जांच करवाई जा रही है। वीडियो सितारगंज का ही बताया जा रहा है। इसको सीओ साहब और थाने को बता दिया गया है। इसको आइडेंटिफाई करके इसमें जो भी संबंधित विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उत्तराखंड में एक तरफ राज्य सरकार प्रधानमंत्री जल मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो दूसरी तरफ पहाड़ के कई ऐसे इलाके हैं जो आज भी सरकारी योजनाओं से महरूम हैं। दरअसल पिथौरागढ़ के गंगोली हाट विकास खंड के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। यह नाली रुपीजर में एक ही हैंडपंप है जिस पर गांव के 40 परिवार निर्भर है। स्थानीय लोगों ने सरकार से गांव में पीने के पानी के लिए हैंडपंप लगाने की मांग की है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल, हर घर में जल की बात कर रही है। गंगोली हाट तहसील के कई ऐसे गांव हैं जहां आज भी पानी नहीं है। गांव के लोग हैंडपंप पर निर्भर है। हमारी सरकार से मांग है कि जल जीवन मिशन के तहत उन गांव में अब पानी दिया जाए जहां आज तक पानी नहीं मिला है। 4 किलोमीटर धार से उधर दूर हम पानी भरना और हमने पानी तो बनाते हमारे तो पानी होना जरूरी से। हमारे अंतिम सब भूख प्यास रोना में पानी बाजार मर गया हो तो परेशानी से हमारे गाँव में पानी आजकल उन्हें खाली हैंडपंप से ये लेते 4 दिन टूट जाओ। भारत तिब्बत सीमा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार भारतमाला प्रोजेक्ट पर फोकस कर रही है और इसी कड़ी में जोशीमठ मलारी सड़क चौड़ीकरण का सर्वे शुरू हो गया है, जिसको लेकर गढ़वाल विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की ओर से गांव वालों के साथ बातचीत हुई और इस योजना के तहत 31 किलोमीटर चौड़ीकरण और विस्तारीकरण की योजना तैयार की गई है, जिससे 14 गाँवों को प्रभावित हो रहे हैं और इसी को लेकर नाप भूमि भवनों के अधिग्रहण के साथ ही सड़क निर्माण से होने वाली दिक्कतों और उनके समाधान को लेकर चर्चा की गई। उधर गांव वालों ने भी सभी से सहयोग का वादा किया है और एक सुर में इस प्रोजेक्ट में मदद की बात कही। बीआरओ का है या बॉर्डर रोड का है, यह जानकारी अभी तक किसी भी काश्तकार को या किसी भी प्रतिनिधि को नहीं दी गई है। यह केवल यह मानकर सर्वे किया जा रहा है जोशीमठ मलारी मोटर मार्ग अंतर्गत 0 से 31 किलोमीटर तक। तो अब हम बात करेंगे 0 से 31 किलोमीटर तक जो हमें बताया जा रहा है कि 12 मीटर ऊपर और 12 मीटर नीचे का चौड़ीकरण होना है। तो इस रूप से अगर देखा जाए तो आगे की रोड आपकी 10 मीटर की होती है और पीछे आप 24 मीटर को लेकर चलते हो तो काश्तकारों को इससे काफ़ी नुकसान होना है। नैनीताल जिलाधिकारी सविन बंसल शहर के दौरे पर निकले और इस दौरान जिलाधिकारी ने तल्लीताल डांट से मल्लीताल मस्जिद तिराहे तक बने नालों का निरीक्षण किया और संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। सबसे पहले जिला अधिकारी ने लेक ब्रिज का निरीक्षण किया और यहां उन्होंने एसडीएम और नगर पालिका के अधिशासी अभियंता के साथ टोल पर्ची मशीन को चेक किया। इस दौरान डीएम ने मौके पर कई खामियों को देखा। दरअसल टोल पर ठेकेदार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैरियर नहीं लगाया गया था और इसके बाद जिलाधिकारी ने नाला नंबर 1 से निरीक्षण शुरू किया और यहां नालों की साफ सफाई, पुनर्निर्माण और सुरक्षा जालियों की गुणवत्ता को देखा। साथ ही जिलाधिकारी ने संबंधित अफसरों को दिशा निर्देश भी जारी किए। और अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना है, लेकिन खबरें जारी हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।